Hello students, welcome back to this amazing platform Agile Academy. This is your Rohit sir. Today we are going to discuss about a very important topic of chapter number 2 class 12th human reproduction जिसका नाम है प्रेगनेंसी। इसमें हम लोग पढ़ेंगे एम्ब्रियो के डिफरेंट फेजेस के कि एम्ब्रियो कैसे डेवलप करते हैं। तो चलिए ये वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि इस प्रेगनेंसी और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में शुरुआती प्रोसेस एंड इनिशियल प्रोसेस क्या होती है। कह रहा है आफ्टर इम्प्लांटेशन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अपीयर ऑन द ट्रोफोब्लास्ट कॉल्ड कॉर्निक विली, यानी कि जो आपने ब्लास्टोसिस्ट जो पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था कि एक जाइगोट से ब्लास्टोसिस्ट कैसे डेवलप होता है, वो ट्रोफोब्लास्ट और इनर सेल मास में कन्वर्ट होता है, ठीक है, यानी अरेंज होता है। तो वो जो आपका ट्रोफोब्लास्ट जो आपका आउटर लेयर में जो ट्रोफोब्लास्ट था, उस ट्रोफोब्लास्ट से इस प्रकार के फिंगर लाइक ऐसे प्रोजेक्शन निकल रहे हैं जिसे हम कॉर्निक विली कहते हैं, ठीक है। कर द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट बिटवीन डेवलपिंग एम्ब्रियो एंड मैटरनल बॉडी इज कॉल्ड या इज नोन एज प्लेसेंटा। प्लेसेंटा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्लेसेंटा क्या है समझिएगा ध्यान से, ठीक है। ह्यूमन यूट्रस के ऊपर में ह्यूमन यूट्रस के अंदर में इस प्रकार से एक लेयर पाया जाता है, ठीक है, जो क्या करता है इस प्रकार से जो क्या करता है कि मैटरनल बॉडी और साथ में आपका जो फिटस है उन दोनों के बीच में एक बैरियर क्रिएट करता है जो डेवलपिंग फिटस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, उसे ही हम प्लेसेंटा कहते हैं। प्लेसेंटा के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कि आखिर प्लेसेंटा इंपॉर्टेंट क्यों है। सबसे पहले तो ये प्लेसेंटल विल्ली बनते हैं इसमें जो आउटर साइड में इस प्रकार से डेवलप हुए हैं, और प्लेसेंटल विल्ली से यानी प्लेसेंटा से ये जो एम्ब्रियो होता है, ये जो फिटस जो डेवलपिंग फिटस होता है वो एम्बिलिकल कॉर्ड से आपका क्या होता है कनेक्ट होता है। जो आपका इस प्रकार से ये जो नजर आ रहा है इसे हम एम्बिलिकल कॉर्ड कहते हैं, जो कि प्लेसेंटा और फिटस के बीच का कनेक्शन होता है जो न्यूट्रिएंट्स को क्या करता है वहां तक पहुंचाता है। तो चलिए ये प्लेसेंटा के बारे में कुछ हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। करा एक्ट एज डिफ्यूजन एम्ब्रियो और एंडोक्राइन मेम्ब्रेन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड, यानी प्लेसेंटा एक प्रकार का एंडोक्राइन ग्लैंड का काम करता है। अगर आपको पता हो तो ग्लैंड्स दो प्रकार के होते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड एंजाइम रिलीज करते हैं, वाइल जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं वो हार्मोन रिलीज करते हैं। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स यहां पर बहुत मतलब प्लेसेंटा मतलब इट इज जस्ट एज लाइक क्या वो एक एंडोक्राइन ग्लैंड है जो कि आपका बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कुछ कुछ काम करने में। जैसे कौन कौन सा भाई, कह रहा है डिफ्यूजन ऑफ O2, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम मदर टू द फिटस, यानी कि मदर बॉडी से ये जो मदर बॉडी है इस मदर बॉडी से इस डेवलपिंग एम्ब्रियो को इस फिटस को ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के साथ में न्यूट्रिएंट्स जो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन लिपिड फैट्स ये सब जो सारी चीजें हैं वो प्रोवाइड होती हैं बाय द प्लेसेंटा, ठीक है। रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम फिटस टू मदर, यानी कि अब ये एम्ब्रियो है तो इससे कुछ ना कुछ नाइट्रोजनस वेस्ट बन ही रहे होंगे, तो इससे नाइट्रोजनस वेस्ट बॉडी के बाहर निकालने का जो काम करता है यानी कि आपका मदर को देने का जो काम करता है वह करता है आपका प्लेसेंटा। फिर एक सबसे इंपॉर्टेंट एंटीबॉडी है जो कि आप एक सेपरेटली टॉपिक पढ़ेंगे, IgG, यानी इम्यूनोग्लोबुलिन जी जो होता है क्रॉस प्लेसेंटा टू प्रोवाइड इम्यूनिटी टू द फिटस, यानी कि जो IgG नाम का जो एंटीबॉडी है वह इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है किसको, फिटस को, यानी फिटस को इम्यूनिटी देता है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग और आगे देखते हैं कि कौन कौन से जो हार्मोन हैं वो प्लेसेंटा से रिलीज होते हैं। जस्ट देखिएगा, प्लेसेंटा एक्ट एज एंडोक्राइन टिश्यू या एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है, एंड प्रोड्यूस सेवरल हार्मोन्स, जो हार्मोन्स रिलीज करते हैं। कौन कौन हार्मोन काउंटिंग कीजिएगा, एक आपका है ह्यूमन कॉर्निक गोनेडोट्रोपिन्स यानी कि HCG हार्मोन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजेन यानी HPL, फिर एस्ट्रोजन हो गया, प्रोजेस्टोजेंस हो गया और रिलैक्सिन हो गया। ये कुछ कुछ हार्मोन्स हैं जो कि प्लेसेंटा से रिलीज होते हैं। अब सीधी सी बात है कि अगर ये एंडोक्राइन ग्लैंड या एंडोक्राइन टिश्यू है तो ये हार्मोन ही रिलीज करेगा, ठीक है। तो ये कुछ हार्मोन्स है। अब इसमें से कुछ का नाम आपने सुना इसलिए नहीं अधिकतर है क्योंकि ये केवल और केवल उसी समय रिलीज होते हैं जब मदर बॉडी प्रेग्नेंट होती है। जैसे कौन कौन से हार्मोन जो इंपॉर्टेंट नोट में है कि HCG, HPL यानी कि ह्यूमन गोनेडोट्रोपिन्स और ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजेन जो है और साथ में रिलैक्सिन आर प्रोड्यूस्ड इन वुमेन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, यानी कि ये हार्मोन्स केवल तभी रिलीज होते हैं
जब मदर बॉडी प्रेग्नेंट होती है, ठीक है। आफ्टर इम्प्लांटेशन एम्ब्रियो डिफरेंशिएट इनटू एक्टोडर्म, मेसोडर्म और इंडोडर्म। जो एम्ब्रियो होता है, ठीक है, यानी कि जो एम्ब्रियो जो डेवलप हो रहा होता है वो लास्ट में फाइनली डिफरेंशिएट होते हैं 3 लेयर में, ठीक है, जिसमें आपका एक्टोडर्म आता है, ठीक है, जो कि बाहर का लेयर होता है, मेसोडर्म आता है, ठीक है, और एक आपका आता है इंडोडर्म आता है। और ये लेयर क्या करते हैं भाई, ये तीनों के तीनों लेयर क्या करते हैं कि बॉडी यानी जो फिटस जो था उस मदर बॉडी में, मदर यूट्रस में, वो डिफरेंट ऑर्गन को डेवलप करते हैं अलग अलग लेयर्स मिलकर, ठीक है। चलिए थोड़ा सा हम लोग वो डेवलपमेंट स्टेज को समझ लेते हैं कि आखिर ये टाइम पीरियड क्या, मतलब डेवलपमेंट स्टेज कैसे कैसे होता है। तो हम सबको पता है कि ह्यूमन बॉडी में जो टाइम पीरियड होता है वो 9 मंथ का होता है, यानी कि प्रेगनेंसी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उस टाइम पीरियड को हम लोग कहते हैं गेस्टेशन टाइम पीरियड। गेस्टेशन क्या है भाई, द इंटायर टाइम ड्यूरेशन ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द बेबी, यानी कि जितना समय एक फिटस को, एक नवजात को मदर यूट्रस में डेवलप होने में लगता है, उसी को हम लोग कहते हैं गेस्टेशन टाइम पीरियड। यानी कि अगर हम लोग इस बात करें तो ह्यूमन बॉडी में टोटली 9 महीने का गेस्टेशन पीरियड होता है, ठीक है। तो इतने महीने में जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा होता है, तो आखिर कौन कौन से स्टेज आते हैं और कैसे कैसे स्टेज ये डेवलप करती है, थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं। टाइम पीरियड हमने इस 9 मंथ को हमने क्या क्या कैटेगराइज किया है। जैसे फर्स्ट मंथ, जब 1 महीने प्रेगनेंसी को कंप्लीट होती है तो वो जो फिटस जो है, वो जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है, उसमें क्या फॉर्म होता है, हार्ट फॉर्म होता है, यानी हृदय बनता है पहले 1 महीने में। फिर 2 महीने जब गुजर जाते हैं, यानी कि प्रेगनेंसी की 2 महीने हो जाती है, तो लिम्स और डिजिट्स आर फॉर्म्ड, यानी कि उनमें हाथ, पैर और अंगुलियां बनने लगती हैं। जब 3 मंथ गुजरता है, 3 मंथ जैसे ही पहुंचता है, इसे हम कहते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर, यानी कि 9 महीने को हम 3 फेज में बांटे हैं, यानी कि 3 ट्राइमेस्टर में। तो पहला 3 महीना गुजरेगा तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर, फिर 6 महीना गुजरेगा तो सेकंड ट्राइमेस्टर, और जब 9 मंथ हो जाएगा तो थर्ड ट्राइमेस्टर, ठीक है। तो आपका 3 महीना जैसे ही गुजरेगा तो एक्सटर्नल जेनेटेलिया फॉर्म्ड, मोस्ट ऑफ द ऑर्गन सिस्टम फॉर्म्ड, यानी कि 3 महीने कंप्लीट होने के साथ ही ये पता चल जाता है कि वो मेल है कि फीमेल है। एक्सटर्नल जेनिटल्स का मतलब यहां पर क्या है, एक्सटर्नल जेनिटल्स का मतलब कि वहां पर आपका वो लड़का है कि लड़की है, यानी जेनिटल्स ऑर्गन डेवलप हो जाते हैं, साथ में कुछ कुछ और भी ऑर्गन सिस्टम डेवलप होते हैं। जब 5 महीने प्रेगनेंसी को कंप्लीट होती है तो हेयर अपीयर्स ऑन द हेड, यानी कि शिशु जो होता है, फिटस जो होता है, उसके क्या उसको बोलते हैं, उसके हेड रीजन पे हेयर निकलने लगता है। फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द फिटस, और यही 5 महीने में पहली बार मदर यूट्रस के अंदर में, गर्भाशय में वो मूव करता है, ठीक है, जिससे पता चलता है कि वो क्या कर रहा है, हाथ पैर चला रहा है। जब 6 महीने कंप्लीट हो जाती है तो हेयर ऑल ओवर द बॉडी, यानी कि और भी शरीर के अलग अलग भागों में हेयर निकलने लगते हैं, आईलैशेस और आईलिड्स भी बन जाते हैं, ठीक है। तो ये 6 महीने तक, और 6 महीने के बाद वो कंप्लीट फिर से उसका प्रोसेस, यानी कि बॉडी डेवलप हो चुका है, अब वो साइज को इंक्रीज करता है। तो ये आपका एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के बारे में था कि कौन कितने प्रेगनेंसी के कितने महीने तक कैसा कैसा डेवलपमेंट होता है, ठीक है। इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जब आपका 9 मंथ कंप्लीट हुआ तो फिर क्या होगा, 9 मंथ के बाद फिर वहां पर होगा डिलीवरी, यानी कि अब वह कंप्लीट हो चुका है एम्ब्रियो डेवलपमेंट, अब वो मदर यूट्रस से बाहर आएगा। तो क्या है, उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं पार्चुरेशन, यानी द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ द फिटस, यानी नवजात शिशु का क्या होना, आपका बॉडी से मदर यूट्रस से बाहर आना, डिलीवरी होना, उसी को हम क्या कहते हैं, पार्चुरेशन। उस पार्चुरेशन में एक प्रोसेस होती है जिसे हम कहते हैं फिटल इजेक्शन रिफ्लैक्स। रिफ्लैक्स एक फिजिक्स का वर्ड है जो कि बहुत ही फिजिक्स, रिफ्लैक्स का मतलब धकेलना, ठीक है। जैसे फिटल इजेक्शन रिफ्लैक्स इज द न्यूरो हार्मोनल रिफ्लैक्स दैट हेल्प इन द एक्सपल्सन ऑफ द बेबी ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ। चाइल्ड बर्थ के दौरान जो बेबी होता है उसको एक्सपल्स करना, एक्सपल्स करना मतलब बाहर धकेलना, इसी रिफ्लैक्स को हम लोग फिटल इजेक्शन रिफ्लैक्स कहते हैं। अब बेबी का डिलीवरी हो चुका है, ठीक है। जब डिलीवरी हुआ तो डिलीवरी होने के बाद अब उसमें जाहिर सी बात है मेमोरी ग्लैंड्स एक्टिव होंगे, और मेमोरी ग्लैंड्स एक्टिव होंगे तो उनमें शुरू होगा लैक्टेशन। लैक्टेशन का मतलब होता है कि मेमोरी ग्लैंड से मिल्क का सिक्रीशन होना। तो देखते हैं, लैक्टेशन इज द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन एंड सिक्रीशन ऑफ द मिल्क बाय द मेमोरी ग्लैंड, यानी कि संतान जन्म लेने के बाद मदर के मेमोरी ग्लैंड से मिल्क का प्रोडक्शन होना और सिक्रिट होना, यानी रिलीज होना ही क्या कहलाता है, लैक्टेशन कहलाता है। एक बार फिर से मैं आपको रिकॉल कर दूं, लैक्टेशन में 2 हार्मोन्स इंक्लूड होती हैं, एक प्रोलैक्टिन और एक ऑक्सीटोसिन। प्रोलैक्टिन क्या करता है
कि आपका प्रोडक्शन करता है मिल्क, यानी कि मेमरी ग्लैंड में मिल्क बनाता है, और ऑक्सीटोसिन क्या करता है, सिक्रीट कराता है, यानी मिल्क को बॉडी से बाहर रिलीज करता है। अगर प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन के बारे में या मेमरी ग्लैंड के बारे में अगर आपको जानना है तो आप फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की आप वीडियो देख सकते हैं जाकर प्लेलिस्ट में एजाइल एकेडमी के, ठीक है, वहां पर इसकी वीडियो आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट है कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम क्या होता है, ये लैक्टेशन से रिलेटेड है। अगर इसको हम कहें तो कह रहा है कोलेस्ट्रम इज द फर्स्ट एल्विस थिक मिल्क प्रोड्यूस्ड बाय द मेमरी ग्लैंड्स ऑफ द मदर इमीडिएटली आफ्टर द चाइल्ड बर्थ। अगर इसको हम छोटा कर दे, ठीक है, तो द फर्स्ट लैक्टेशन इज कॉल्ड कोलेस्ट्रम। पहली बार जब एल्विस कलर में यानी कि गाढ़ा येलो कलर में जो मिल्क मेमरी ग्लैंड से रिलीज होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोलेस्ट्रम कहते हैं। अगर इतना बड़ा आपको याद नहीं रखना है तो आप शॉर्ट में एकदम याद रख सकते हैं कि जब फर्स्ट लैक्टेशन होती है, यानी पहली बार जब लैक्टेशन होती है तो उसी को हम क्या कहते हैं, कोलेस्ट्रम कहते हैं, ठीक है। तो ये था आपका वीडियो में एम्ब्रियो डेवलपमेंट और गेस्टेशन, पार्चुरेशन और लैक्टेशन के बारे में, ठीक है। आई होप ये वीडियो देखने के बाद आप कंप्लीट प्रेगनेंसी के बारे में जान पाए होंगे। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल एजाइल एकेडमी को सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे चैनल एजाइल एकेडमी के साथ में।